हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये न्यू व्लॉग। तो आज है थर्सडे और थर्सडे का दिन है। तो बस सुबह आज मैं उठ गई हूँ और यहाँ पे किचन की सफाई करके आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो आज बस झाड़ू लगेगी क्योंकि थर्सडे को मैं पोछा नहीं लगाती हूँ और लगाना भी नहीं चाहिए थर्सडे को पोछा। तो ये इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ झाड़ू लगा रही हूँ। उसके बाद नहा वहा के पूजा पाठ करके आ गई हूँ मैं किचन में। तो किचन में बन रही है चाय और बस यहाँ पे एक साइड मैंने उबालने के लिए रख दिए हैं आलू। दोनों काम फटाफट हो जाएंगे और यहाँ पे बस चाय पी ले रही हूँ। उसके बाद मैं और काम करूँगी। तो देख सकते हैं आप, मेरी चाय बन गई है। बस 2 मिनट जल्दी फटाफट पीऊँगी कि बस मुझे ये लगता है कि कितनी कितनी जल्दी मैं चाय पी लूँ। तो इसीलिए बस फटाफट पी रही हूँ। यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाल के उसके बाद थोड़ा सा हींग डाल दी हूँ, फिर कटे हुए प्याज लहसुन मिर्चा इन्हें अच्छे से मैं फ्राई कर ले रही हूँ। तो देख सकते हैं उसके बाद बॉईल किए हुए आलू में काट के इसमें ऐड कर दे रही हूँ और यहाँ इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी। तो देख सकते हैं और पिछले बार का ब्लॉग आपने देखा होगा तो उसमें आलू जो हैं ज़्यादा ही बॉयल हो गए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं। इस बार मैंने ध्यान दिया है और बस आलू अच्छे से मतलब बॉयल हो गए थे। तो फटाफट काट के यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो डाल दी हूँ मैं आलू फ्राई करने के बाद कटे हुए टमाटर, थोड़े से मसाले और हल्दी। तो बन जाती है सब्ज़ी फटाफट और बहुत ही टेस्टी और यम्मी भी लगती है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा राई भी डाल सकते हैं और करी पत्ता मतलब उसका फ़ौरन दे के बनाइए तो भी अच्छी बनती है सब्ज़ी। लेकिन बेटे को नहीं पसंद है तो इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। और बस यहाँ पे फिर फटाफट मैं पूड़ियाँ सेक ले रही हूँ। इस सब्ज़ी के साथ पूड़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो इसलिए मैं सेक ले रही हूँ। और अक्सर ना यही होता है कि थर्सडे को मैं पूड़ियाँ ही सेकती हूँ, मुझे सही लगता है। और वैसे भी जिस दिन व्रत रहो ना और पूजा पाठ करो तो मतलब इतनी थकान जैसी हो जाती है ना, तो बस ये लगता है ना कि फटाफट यही बना लें तो ज़्यादा सही है। और खुद से सारा काम करना, ऐसा तो है नहीं ना कि फास्ट हैं तो कोई काम हम नहीं करेंगे, बस बैठना ही है, ऐसा नहीं है। तो फटाफट ये सारे काम कर ले रही हूँ और दिन में बनाऊँगी दाल चावल। तो पहले तो ये सारा काम मैं कर ले रही हूँ फटाफट। अभी बेटे को नाश्ता भी करा दूँगी और उसकी तबीयत भी आजकल ठीक नहीं है, वैसे बहुत मुश्किल में ही कह रहा है। कभी कभी तो ये होता है कि टिफ़िन वापस लेके चला आता है। चाहे कुछ भी बनाओ, जितना भी अच्छा बनाओ तो बच्चे नहीं करते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग क्या दें, उन लोग को ज़्यादा मैगी वगैरह पसंद आता है, लेकिन वो तो नहीं दे सकते ना। और यहाँ दे सकते हैं आलू की कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी है, जितनी अच्छी देखने में है ना, यकीन मानिए खाने में भी उतनी टेस्टी है। और यहाँ पे चढ़ा रही हूँ मैं दाल। तो बस फटाफट ये बना के मैं दाल और चावल भी बना लूँगी क्योंकि दाल चावल इसलिए बना लूँगी क्योंकि ये बनाने के बाद मैं गैस वगैरह साफ़ करके तब बाद में चाय बनाऊँगी अपने लिए और पीऊँगी। तो जब तक यहाँ पे दाल चढ़ा दे रही हूँ तब तक मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपनी बेटी को नहला धुला के यहाँ पे तैयार कर दे रही हूँ। तो आज कह रही थी मम्मा क्रीम लगाऊँगी, और वैसे भी आजकल मौसम हुआ है ना बरसात का, तो इस समय थोड़ा सा क्रीम लगा दो तो ज़्यादा सही है, तो स्किन इससे सही रहती है बच्चों की। तो बस यहाँ पे दे सकते हैं मैं जॉनसन बेबी क्रीम लगा दे रही हूँ अपने बच्चे को, और सही है, उसको पसंद भी है ये सब लगाना। तो यहाँ पे बस सिंपल से उसको कंघी कर दे रही हूँ। तो यहाँ मेरी बेटी तैयार हो गई है और फटाफट बेटा तो स्कूल चला गया है क्योंकि उसका एग्ज़ाम है, तो हम स्किप भी नहीं कर सकते हैं। हालांकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हाँ दवाई दिए थे तो आराम मिला है उसे। तो बस यहाँ पे मेरी बेटी तैयार होके बस लेटी हुई है और देख सकते हैं इसकी शैतानियाँ ऐसे ही करती है, शांत नहीं रहती है ना, बस अलमारी में ऐसे पैर मारी जा रही है खटखट। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं उसे नाश्ता कराने के लिए। मॉर्निंग टाइम मैंने दूध दे दिया है, पी चुकी है, लेकिन मैंने कहा कि चलो नहा के आई, बस यहाँ पे नहला दी हूँ मैं। तो मैंने कहा कि चलो इसे नाश्ता करा देती हूँ। सिर्फ दूध पे ही तो नहीं रह सकती ना, तो खाना भी ज़रूरी है। भले बच्चे टाइम लगाते हैं, मतलब एक एक पूरी खाने में 1-1 घंटे लग जाते हैं, इन लोगों को धीमे धीमे खाते हैं, तो इस तरह से बच्चों को देखना पड़ता है। तो यहाँ पे बस वो टीवी देखती जा रही है, कभी बोलेगी मम्मा ये लगाओ, कभी वो लगाओ, तो बस ऐसे ही इसकी शैतानियाँ चलती रहती हैं। और यहाँ देख सकती है झूलती जा रही है और खाती जा रही है। बाल वगैरह मैंने झाड़ा था ना, तो बस बेड पे ऐसे ही लेट गई थी तो बाल इसके ख़राब हो गए हैं। तो मैंने इससे कहा कि बेटा बाल ख़राब कर दी हो, तो बस, लेकिन इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है
बोलतेगी, अपने में मस्ती रहेगी। और यहाँ पे देख सकते हैं बस टीवी देखती जा रही है और नाश्ता करती जाएगी। ऐसे ही खेल कूद में बच्चे खाते हैं ना, सब बच्चे ऐसे ही होते हैं। बच्चों को खिलाना पिलाना ना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, ऐसे लगता है दिन भर लग जाता है। हेलो फ्रेंड्स, तो सुबह से तो मैं ब्लॉग बना रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ, तो बस इतना कहना। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप देख रहे हैं। और आज ना बंसू की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई। मतलब एग्ज़ाम देने गया था स्कूल और वहाँ से फ़ोन आया इसकी मैडम का कि लेते जाइए, बंसू की फीवर चढ़ गया। वैसे दवाई दिए थे हम लोग, आराम मिल गया था, लेकिन आज स्कूल में फिर से फीवर चढ़ गया, वापस आ गया है। कुछ भी नहीं खाया है, सुबह से ऐसे ही बैठा है। टाइम बज रहे हैं, देख लीजिए आप, 12 बजने वाले हैं। और बस स्कूल से आया तो बच गए। चलो आप लोगों को भी मैं बता देती हूँ, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए और दुआ करिए कि बंसू जल्दी से ठीक हो जाए और अपना आशीर्वाद दीजिए। तो देख लीजिए, कुछ भी खाता पीता नहीं है ना, इसी वजह से इसकी तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। ऐसे ही वापस लेके चला आया है और डेली लेके आता है, कभी एक दो कोर खाता है। तो आज इसकी मैडम से बोला गया तो कह रही हैं कि आप बेटे को बस उनकी मन का चीज़ दीजिए। तो मन का चीज़ मैं क्या दूँ, इनको तो चाउमीन पसंद है। अब मैं चाउमीन तो दे नहीं सकती, डेली मैगी तो दे नहीं सकती स्कूल के लिए, है ना। ये हेल्दी चीज़ है, ये कभी सब्जी पूरी ये सब्जी तो बच्चे को दिया जाता है ना, तो वही मैं बना के देती हूँ, मगर ये खाता ही नहीं बिल्कुल मन से। अब पता नहीं क्या दिक्कत है, किस तरह का खाना इसे पसंद है। तो बस ऐसे ही मैं परेशान हो गई हूँ मतलब इसके अब खाने पीने से। तो प्लीज़ गाइज़, आप लोग भी थोड़ा कमेंट करके बताइए कि मैं बंसू को क्या खिलाऊं क्या ना खिलाऊं। बहुत परेशान कर दिया है मुझको खाने पीने के लिए। तो ये देख लीजिए, यहाँ लोग मखाना खा रहे हैं। ये देख लीजिए, टीवी देख रहे हैं, मखाना खा रहे हैं। दवाई मैंने पिलाई है अभी जस्ट बंसू को। क्यों ऐसे मुँह बना रहे हो, हाँ? तो चलती हूँ गाइस, मैं भी चाय और मखाना खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। बने रहिएगा मेरे इस व्लॉग में। तो ये देख लीजिए, बन गई चाय और मखाना, बन गया चाय और मखाना। तो चलती हूँ, मैं भी कर लेती हूँ चाय और मखाना। तो गाइस ये देख लीजिए, बज गया दोपहर के 1। तो गाइस बज गए दोपहर के 1 और अब मैं जा रही हूँ खाने चाय और मखाना। और सृष्टि लोग खा लिए हैं, बंसू भी खा लिए हैं, खा लिया। तो चलती हूँ, मैं भी चाय पी लेती हूँ। बहुत लेट हो गया आज, बंसू की तबीयत ठीक नहीं है ना, बहुत लेट हो गया। सभी लोगों को नाश्ता वास्ता कराने में ना एकदम हालत ख़राब हो गई। तो चलते हैं गाइस। तो यहाँ पे मैं भी फटाफट मखाना और मूंगफली खा ले रही हूँ और थोड़ी सी चाय मैंने ले ली है। और ये बच्चे सो रहे थे तो मैंने कहा कि चलो यहाँ पे सूट की कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं आ गई हूँ, दोपहर का समय है। तो ये सारे काम जो है ऐसे होते हैं ना कि बच्चे जब जगह रहते हैं ना तब नहीं कोई कर पाता है, क्योंकि इतने परेशान करते हैं ना, आगे पीछे सब घूमने लगते हैं। तो बस ये बहुत दिन से ये पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि चलो कर लेते हैं। और आजकल इतनी महंगाई में ना एक एक पैसा बचाना बहुत ज़रूरी हो गया है। इतने ज़्यादा खर्चे हो गए हैं, लेकिन बस पैसे हैं ना, पैसे नहीं बढ़ते हैं, खर्चे भले बढ़ जाते हैं। तो इस सब में बहुत हर चीज़ मैनेज करके चलना पड़ता है। ज़रा सी सिलाई के लिए ना टेलर लोग भी ले रहे हैं 50-100 रुपये, तो इतने काम के लिए ले ही लेते हैं आराम से। तो मैंने कहा कि चलो इस महंगाई में अगर 1-2 रुपये बच भी जाए तो क्या बुरा है भाई, घर में बैठे बैठे और समय का सदुपयोग जितना अच्छा कर लो ना उतना ही सही है। फालतू में समय बर्बाद करने का क्या मतलब है। तो आज मैंने मोबाइल को रख दिया किनारे। वैसे टाइम मिलता है तो ब्लॉग एक आध देख लेती हूँ, लेकिन मैंने आज ज़्यादा नहीं देखे, बस काम चलाओ मैंने देखा। तो यहाँ फटाफट में सूट की कटिंग, तो यहाँ पे बस मैं कटिंग कर ले रही हूँ। और इसकी ना लंबाई कुछ ज़्यादा ही थी, रेडीमेड जितनी भी कुर्तियाँ हैं ना तो मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा ही थी। इनकी आस्तीन वगैरह भी थोड़ी मतलब कुछ ज़्यादा ही लंबी थी, मुड्ढा वगैरह। तो बस वही मैं सूट की कटिंग वगैरह कर रही हूँ। और इसकी भी लंबी थी, ये तो कुछ ज़्यादा ही लूज़ था, तो बस इसे भी मैं थोड़ा सा फिटिंग कर दे रही हूँ। तो यही 2 सूटें हैं मेरे पास। तो मैंने कहा कि चलो, बहुत दिन से इसी वजह से मैं पहन भी नहीं रही थी कि इनकी फ़िटिंग वगैरह सही नहीं थी और बहुत लंबे भी थे। तो मैंने कहा कि चलो आज लगे हाथ ये भी काम मैं कर ही देती हूँ, वरना तो टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और यहाँ देख सकते हैं मेरी बेटी जग गई है और कितनी शैतानी कर रही है।
तो बस यही होता है ना, मैंने यही सोचा था कि इन लोगों के सोते तक में मैं कर लूँगी, लेकिन बस इन लोगों को थोड़ी सी आवाज़ लगती है ना तो बस जग जाते हैं, फिर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे बस फटाफट मैं सिलाई कर ले रही हूँ। यही होता है ज़रूरी काम। और हम जितनी भी गृहिणी हैं तो वो बस यही सोचते हैं ना कि बच्चे सो रहे होते हैं तो ये सारे काम निपटा लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बच्चों को जब देखना होता है ना तो ये सब करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के बाद।